नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नए इनकम टैक्स बिल 2025 में आया सबसे खतरनाक अपडेट। दोस्तों, नया इनकम टैक्स जो बिल है जिसके अंदर एक क्लोज आया है और इस क्लोज के अंदर इनकम टैक्स को इतनी पावर दी गई है कि अब वो आपके प्राइवेसी तक भी पहुंच सकता है। यानी अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब अगर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या जीमेल है आपका, याहू मेल है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है, सिर्फ लगता है, सस्पेक्ट है कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, कोई अनअकाउंटेड कैश आपका है, कोई अनअकाउंटेड मनी, बेनामी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है आपकी, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, पैसा क्यों ना हो, कोई असेट क्यों ना हो, जिसको आपने इनकम टैक्स से छुपा कर रखा है, आपने उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया है या इनकम टैक्स रिटर्न में इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, आपकी कोई एसेट हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर है, जो हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर मिल जाए, जो आपके टेलीग्राम अगर अकाउंट है उस पर मिल जाए, आपके जीमेल अकाउंट है उस पर मिल सकता है, या इंस्टाग्राम पर आपने कोई चीज बताई है कि आपके पास बहुत बड़ी महंगी गाड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब आपके प्राइवेसी डाटा में भी घुसकर आपके सारे अनअकाउंटेड कैश, अनअकाउंटेड मनी या आपकी सारी जानकारियां जो है वो एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उन्हें कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। भले ही आप पासवर्ड दे, एक्सेस दे, तो भी वो बिना आपके एक्सेस के, बिना आपकी मर्जी के, वो अब सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है, सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा जो भी आपने स्टोर करके रखे हैं, जिससे यह साबित होता है कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, कोई अनअकाउंटेड कैश, अनअकाउंटेड मनी है, तो वो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके पर्सनल अकाउंट तक भी घुस सकता है। बैंक के हर एक ट्रांजैक्शन तक वो घुस सकता है, चाहे वो डीमेट अकाउंट हो, चाहे आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाया, अमेजोन अकाउंट है जिसके अंदर आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सीधे सीधे तौर पर इनको पावर दी गई है इस नए इनकम टैक्स बिल के तहत। इस नए इनकम टैक्स बिल के अंदर कुछ ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं जिनको ये पावर दी गई है, जिसमें वो व्हाट्सएप से लेकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड नहीं भी दिया है तो भी वो पासवर्ड क्रैक करके भी अंदर घुस सकते हैं। एक ऐसा ही क्लोज जिसके अंदर अमेंडमेंट किया है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर होगी कि अब वो आपके प्राइवेसी डाटा को जो है वो एक्सेस करके आप पर टैक्स यानी टैक्स और पेनल्टी सभी चीजें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा है वो क्लॉज जिसके अंदर ये बातें कही गई है और क्या क्या एक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है और कौन से इनकम टैक्स ऑफिसर है जो आपके लिए ये एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिनको पावर दी गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। नए क्लोज के बारे में। तो इस क्लोज के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतनी पावर दी गई है कि अब वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, आपने रेड मूवी तो देखी होगी अजय देवगन की। हालांकि अभी रेड मूवी का जो सेकंड सीक्वल है वो भी यहां पर उसका ट्रेलर जारी कर दिया है। तो रेड मूवी में आपने देखा होगा कि अजय देवगन कैसे किसी के घर में घुसते हैं, कैसे वो सभी चीजें एक्सेस करते हैं, यानी दीवार में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो वहां पर एक्सेस करना, यहां पर कि अगर सीलिंग पर भी पैसा पड़ा हुआ था, गोल्ड पड़ा हुआ था, तो वो भी उन्होंने एक्सेस किया था। घर की जो अलमीरा थी उसको तोड़कर मंदिर में भी वो जाकर एक्सेस कर सकते थे। उनके पास इतनी पावर थी कि हर एक फिजिकल जगह पर जाकर वो हर एक अनअकाउंटेड जो पैसा पड़ा हुआ था, यानी जो कैश पड़ा हुआ था, उसको ढूंढने के लिए, कैश, गोल्ड, कई सारी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ये रेड करी थी। लेकिन उसी तरह अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनके पास पावर होता है रेड करने का कि वो कहीं पर भी आपके घर में आपकी अलमीरा है, आपके सेफ लॉकर है, उसकी रेड कर सकता है। लेकिन अब जो नई पावर दी गई है जिसके अंदर अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक्सेस किया जाएगा। आइए जानते कौन सा है वो क्लोज। तो यहां पर जो क्लॉज दिया गया इनकम टैक्स बिल के अंदर 247,
अब इस क्लॉज के अंदर कुछ ऑथराइज इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे या डेजिग्नेटेड कह लो, डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, सभी को नहीं, सिर्फ डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको ही यहां पर जो है रेड करने का यानी राइट टू एक्सेस, कोई भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए उनको वो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया चाहे वो ट्विटर हो गया, तो सोशल मीडिया आपके अकाउंट जितने भी है उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपके जीमेल हो गए, ईमेल आईडी हो गई, ये सारे एक्सेस कर सकते हैं, याहू मेल हो गया, ये सभी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बैंक खाते हैं वो भी अब आसानी से एक्सेस किए जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एप्स हैं उनको भी आसानी से एक्सेस किया जाएगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने टैक्स इवेजन किया है यानी टैक्स की चोरी करी है, या आपके पास कोई अनअकाउंटेड एसेट पड़ी हुई है जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी है और जिन पर आपने टैक्स जो है वो पे नहीं किया है, तो उस केस में यहां पर एक्सेस किया जाएगा। अब यह जानना जरूरी है कौन से ऑफिसर जो है वो यहां पर आते हैं, यानी ऑथराइज ऑफिसर कौन है जिनको एक्सेस दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले है जॉइंट डायरेक्टर हो गए या फिर आपके हो गए जॉइंट कमिश्नर। इसी के साथ साथ जो एडिशनल डायरेक्टर हो गए या एडिशनल कमिश्नर हो गए, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। चौथे हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर। इसके अलावा दो और है, इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो ये भी यहां पर जो है एक्सेस कर सकते हैं आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इन्हीं ऑफिसर्स को ऑथराइज किया जाएगा, जिसके तहत अगर ये ऑफिसर्स को लगता है, सिर्फ सस्पेक्ट भी है, अगर सिर्फ सस्पेक्ट यानी सिर्फ अगर उन्हें लगता भी है कि यहां पर आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, भले कोई प्रूफ नहीं है, यहां पर कोई भी प्रूफ भी नहीं होगा तो भी यहां पर वो आपका एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ सस्पेक्ट है यानी सिर्फ शंका है कि आपने ऐसा कोई अनअकाउंटेड कैश या अनअकाउंटेड एसेट जो वो छुपा के रखी है जिसको आप बता नहीं रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स इवेजन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और इस सोशल मीडिया अकाउंट को आपको एक्सेस करना जरूरी है उनके लिए ताकि वो आप पर टैक्स पेनल्टी लगा सके, तो वो ये एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए नए इनकम टैक्स बिल ने क्लॉज 247 के अंदर पावर दिया है। आइए अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस, यहां पर वर्ड जो है डेफिनेशन यहां पर जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस के थ्रू जो है अब यहां पर सोशल मीडिया अकाउंट, जीमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन सबको एक्सेस किया जाएगा। तो एक नया डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये जारी किया गया है। इस वर्चुअल डिजिटल स्पेस को समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए ये समझते हैं क्या है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर, जनरल, ये तो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब अगर कंप्यूटर है या वर्चुअल डिजिटल स्पेस है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकली या आपके जो लेजर्स है, जनरल है, ये तो आपके एक्सेस कर सकता है फिजिकली, लेकिन अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी एक्सेस कर सकता है। तो आइए समझते हैं क्या है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। यहां पर सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड आपके जो डाटा है वो नहीं, यानी इसके अलावा भी ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस का क्या कवर करेगा, यानी कंप्यूटर के अंदर आपके जो डाटा पड़े हुए हैं, जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, यानी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जो फिजिकल यानी बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर, जो फिजिकल आप देते हैं वो नहीं, कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, और कंप्यूटर के अलावा भी और अगर वर्चुअल डिजिटल स्पेस है यानी वर्चुअली अगर पड़ा हुआ डाटा तो वो भी एक्सेस कर सकती है। तो क्या क्या आ गया यहां पर, आपकी ईमेल आ गई, यहां पर आ गया आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, या फिर अगर कोई रिमोट सर्वर है, क्लाउड पर आपने अपना डाटा स्टोरेज करके रखा है, रिमोट सर्वर या कोई क्लाउड सर्वर है, वहां पर भी अगर अपना डाटा स्टोर करते हैं तो उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आपका, आपने कोई म्यूचुअल फंड के लिए या कोई अन्य अकाउंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, बैंक अकाउंट हो गया, या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको भी एक्सेस किया जाएगा। इसके अलावा कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है जो आपने बनाई है फॉर स्टोरिंग डाटा, जहां पर डाटा स्टोर होता है, जहां से यह पता चलता है कि आपकी जो ओनरशिप है वो यहां पर आपकी होल्ड करी हुई है कोई भी एसेट्स की, तो कोई भी वेबसाइट हो गई। इसी के साथ साथ आपने डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू डाटा स्टोर या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो छुपा के रखी है। इसके अलावा कोई एनी अदर स्पेस जहां पर आपने वर्चुअली जो है डाटा और इंफॉर्मेशन छुपा के रखी है। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है
वो ईमेल हो सकता है, सोशल मीडिया आपका अकाउंट हो सकता है, रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है जहां पर आपके असेट्स की ओनरशिप बता रही हो आपने स्टोर करके रखी है, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी ऐसी स्पेस जो वर्चुअल डिजिटल डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, यहां से एक्सेस करके आपके डाटा इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। तो ईमेल जैसे आपका जीमेल अकाउंट हो गया या आपने याहू अकाउंट खोल के रखा है, वहां पर आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, वो भी यहां पर कवर करता है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर पर बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ट्विटर हो गया, इसके अलावा लिंक्डइन हो गया। तो ये सारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट हुए। क्लाउड सर्वर यानी कि अलीबाबा क्लाउड हो गया, या गूगल भी आपको क्लाउड जो है स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी जीरोधा अकाउंट हो गया, ग्रो अकाउंट हो गया, अपस्टॉक हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इसके अलावा गूगल मैप के थ्रू भी यहां पर आपके साथ एक्सेस किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल मैप से अगर आप जहां पर भी जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप जाते हैं, आपका गूगल मैप जो है वो ट्रैक किया जा सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहां कहां पर है। भले ही आपने डाटा डिलीट भी क्यों ना कर दिए हो, वो आपके सारे डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस है। आपके मोबाइल में अगर गूगल मैप है तो उसके थ्रू भी लोकेशन जो है वो पता करा सकते हैं डिपार्टमेंट द्वारा कि आप कहां कहां जगह पर गए हैं, कहां कहां पर आपकी एसेट हो सकती है, चाहे वो आपकी एसेट जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी है लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो गूगल मैप के थ्रू भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। आपके सभी बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उनके ट्रांजैक्शन के थ्रू भी यहां पर डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शन पर आपकी निगरानी रखने वाला है। हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप करने वाले हैं उस पर पूरी निगरानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होगी। ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा अकाउंट है, यानी आपने शेयर्स के लेन देन किए, आईपीओ खरीदा है, आईपीओ बेचा है, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो ये सारी भी जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपने म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिया है, आपने डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिया है, क्रिप्टो खरीदते हैं तो उसके लिए अलग से ऐप होता है, आप वो भी वहां पर एक्सेस कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसी भी सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पर भी कई लोग जो है वो अपनी संपत्तियां डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास इतनी महंगी कार है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है। तो ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज को भी जो है वो यहां पर पकड़ा जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस करके, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच के कि आपने कौन सी गाड़ियां खरीदी है, कौन से बंगले खरीदे हैं जो आपने अकाउंट में यानी सोशल मीडिया पर दिखाए हैं, लेकिन इसको आपने टैक्स नहीं किया, इस पर टैक्स नहीं लगाया या इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी आपका जो है वो भी टैक्स इवेजन माना जाएगा। उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। कई बार हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, क्या है, नहीं है। लेकिन अब जो लोग गलत तरीके से अनअकाउंटेड कैश, अनअकाउंटेड एसेट्स स्टोर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा आप जीमेल्स हो गया, याहू मेल हो गए, इन पर कई बार इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आपके देखे जाएंगे सारे मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस है जो एनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। उन सभी मैसेज को, जो भी फोटोज होंगी, सारी चीजों को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करने वाला है। अगर उन्हें लगेगा कहीं पर भी आपने गड़बड़ी करी है, टैक्स का इवेजन किया है, कोई एसेट छुपाई है, कोई बोगस बिल आपने बनाए हैं, तो उस केस में आप पर टैक्स इवेजन माना जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप पर अनअकाउंटेड जो भी कैश है, अनअकाउंटेड मनी है, वो यहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अब आप जो है यानी ये नियम जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। तो 1 अप्रैल के बाद अगर अब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपकी कोई भी जानकारी रखते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा। भले आप पासवर्ड दे या ना दे, वो एक्सेस करके, यानी एक्सेस आपकी बिना मर्जी के घुसकर आपके सारे जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें आपने रखी हुई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो एक्सेस आसानी से कर सकता है। इनकम टैक्स
बिल में इसका पावर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बार दिया गया है, जो सबसे खतरनाक पावर है, जिसका कई बार शायद मिसयूज भी किया जा सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, कोई भी क्लाउड जगह पर, कई बार गूगल जो है हमें एक्सेस देता है, क्लाउड स्पेस देता है कि आप अपनी चीजें, जो आपकी फोटोज होती है, आपके कोई भी फाइल होती है, आप स्टोर कर सकते हैं, तो वहां पर भी एक्सेस कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इतनी पावर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये नया जो है वो अमेंडमेंट इसलिए किया गया, निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताया गया पार्लियामेंट के अंदर कि 1971 के तहत जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फिजिकल चीजें होती है, कंप्यूटर होता है, उनका ही एक्सेस अलाउ किया जाता था। लेकिन कभी भी अगर रेड होती थी और पर्सनल चीजें यानी व्हाट्सएप पर या फिर जीमेल्स पर अगर कोई ऐसी चीजें मिलती थी, तो यहां पर जो टैक्स पेयर था वो एक्सेस नहीं देते थे, ना पासवर्ड देते थे, ना एक्सेस देते थे, जिसकी वजह से ऑफिसर कंफर्म होता था कि उनके पास एविडेंसेस है, लेकिन क्योंकि लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ है, जिस वजह से कई बार दिक्कतें आती थी, लिटिगेशन होता था, कोर्ट में जाते थे, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है प्राइवेसी का, उसके मुताबिक जो है यहां पर मना कर दिया जाता था कि आपके लॉ में ही जब लिखा हुआ नहीं है तो उस केस में आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अब इनकम टैक्स बिल के अंदर इतना पावर दे दिया गया है, अब जो है एक्ट के अंदर ही बता दिया गया है कि अब यहां पर जो प्राइवेसी है उसके अंदर भी जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या मानना है? क्या यह सही है? ये जो नया क्लॉज डाला गया है, क्या कितने हद तक सही है? क्या प्राइवेसी यानी आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, क्या यहां पर एक्सेस देना, क्या ये सही है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। आज का वीडियो यहां खत्म करते हैं। धन्यवाद।